फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 35, पद संख्याएं 1 से 10 तक। मरुस्थल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाए। उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूले, वह कुमुदनी की तरह खिल उठे, वह उल्लास और आनंद के गीत गाए। उसे लिबानोन का गौरव दिया गया है, कार्मेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिन की छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी भूमि झील बन जाएंगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। जहां पहले सियारों की मान थी, वहां सरकंडे और बेंत उपजेंगे। वहां एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा, जो पवित्र मार्ग कहलाएगा। कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। यह सियोन के लौटने का मार्ग है। नास्तिक भूलकर भी उस पर पैर नहीं रखेंगे। वहां ना तो कोई सिंह विचरेगा और ना कोई हिंसक पशु मिलेगा, बल्कि जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है, वे ही उस पर चलेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। वे चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वे आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापियों को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो, हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति, ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा।
अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य, देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। देखो हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। देखो प्रभु संसार का राजा आएगा, वह हमारी दासता के बंधन खोल देगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 व संख्याएं 17 से 26 तक। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु की शक्ति से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, इस निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके यह विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना, उठो और चलो फिरो। परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सबके सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया और वे कहने लगे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आगमन के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आगमन के 4 सप्ताहों में हम लोग 4 मोमबत्तियां जलाते हैं। पहली मोमबत्ती, पहले सप्ताह में पहली मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं, उसको हम लोग भरोसे की मोमबत्ती कहते हैं। पिछले सप्ताह हम लोगों ने भरोसे के लिए प्रार्थना की। नबियों ने भरोसे की वाणी दी, भविष्यवाणी की। और दूसरे सप्ताह हम लोग विश्वास की मोमबत्ती जलाते हैं। इसको हम लोग बेथलेहम की मोमबत्ती भी कहते हैं। माता मरियम और संत योसेफ ने प्रभु पर विश्वास रखा, इसलिए दूसरी मोमबत्ती हम लोग जलाकर विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं। अतः कलीसिया हमको यशायाह नबी के ग्रंथ से वचन देती है, धक्के मांदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को
सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। इसी तरह विषम परिस्थिति में भी ईश्वर पर भरोसा रखकर ईश्वर की वाणी पर विश्वास रखना है। अंतिम में नबी का कहना है, प्रभु ने जिन्हें मुक्त कर दिया है वे ही उस पर लौटेंगे। वे गाते बजाते हुए सियोन लौटेंगे। उनके मुख पर अपार आनंद खिल उठेगा। वे हर्ष और उल्लास के साथ लौटेंगे। दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। हम वास्तव में देखते हैं उस जमाने से अभी तक विषम परिस्थितियां हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं। एक ईश्वर पर विश्वास रखने वाले, दूसरे प्रकार के लोग ईश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ लोग हर कठिन परिस्थिति में भी, दुख और संकट में भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। वे अच्छी बातें कहते हैं, उसका असर उन पर और अन्य लोगों पर पड़ता है। हमारा एक स्वभाव है, समस्या आने पर जल्दी हम लोग निराश हो जाते हैं। संकट में आकर बुरी बुरी बातें कहते हैं, उसका असर बुरा होगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 12 और संख्याएं 14 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मनुष्य जिस तरह अपने हाथ से परिश्रम का फल पाता, उसी तरह उसे अपने शब्दों के फल से अच्छी चीजें प्राप्त होती है। मैं कई लोगों को जानता हूँ, विषम परिस्थिति में भी, समस्या में भी वे ईश्वर की वाणी पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। ईश्वर का वचन लेकर वे कहते हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, ईश्वर संभालेगा, और उनके जीवन में ऐसे चमत्कार भी होते हैं। आगे स्तुति ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, विश्वसनीय गवाह प्रामाणिक साक्ष्य देता है, किंतु झूठा गवाह कपटपूर्ण बातें कहता है। कई प्रकार के लोग होते हैं, विश्वसनीय और अविश्वसनीय। अविश्वसनीय लोग बेकार की बातें करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, सत्यवादी का कथन सदा बना रहता, किंतु मिथ्यावादी की वाणी क्षण भंगुर है। प्रभु को झूठ बोलने वालों से घृणा है, किंतु वह सत्य बोलने वालों पर प्रसन्न है। बुद्धिमान अपना ज्ञान छिपाए रखता, किंतु मूर्ख अपनी मूर्खता घोषित करता है। तो भाई और बहनों, हम लोग इस सप्ताह प्रभु से कृपा मांगे, हर परिस्थिति में हम ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर के वचनों पर, ईश्वर पर हम विश्वास रखें। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आशामय बातें करें, विश्वास की बातें करें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु एक घर में प्रवचन दे रहे थे। बाहर और भीतर बहुत सारे लोग, और उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए, और उन्होंने देखा कि भारी भीड़ है। घर में यीशु के सामने उस रोगी को नहीं रख सके, इसलिए वे छत पर चढ़कर कपड़े हटा करके उस रोगी को उन्होंने नीचे यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने उस रोगी को चंगा किया। सबसे पहले उसके पापों को मिटा दिया, उसके बाद उसके शरीर को चंगा किया। तो उन व्यक्तियों से हम क्या सीखें जो उस रोगी को प्रभु यीशु के पास लाए थे?
सबसे पहले उन्होंने जरूर यीशु के बारे में सुना होगा या यीशु के चमत्कारों को देखा होगा। उन्होंने प्रभु यीशु में विश्वास किया कि वे रोगी को चंगा कर सकते हैं। न केवल वे विश्वास करते थे, वे अपने विश्वास को कार्य में दिखाना चाहते थे। उनका एक मित्र था और वह रोगी था। उन्होंने उस रोगी को समझाया होगा। बहुत कठिनाई उठानी पड़ी उनको, क्योंकि पहले उस रोगी को तैयार करना है, उसको खाट पर लाद करके यीशु के उस घर तक पहुंचाना था। जब वे पहुंच गए तो उन्होंने देखा भीड़ के कारण वे हारने वाले नहीं थे। उन्होंने छत पर चढ़कर कपड़े हटाए। बहुत कठिनाई उठानी पड़ी उनको और ठीक यीशु के सामने उस अर्धांग रोगी को उतार दिया। वे हमको यही सिखाते हैं कि हमारा विश्वास केवल दिमाग में नहीं होना है, केवल मन में नहीं होना है। उस विश्वास के अनुसार हमें काम करना है, दूसरों की भलाई करनी है। इसलिए संत याकूब अपने पत्र में लिखते हैं, अध्याय 2 पद 20 में, कर्मों के अभाव में विश्वास बेकार है। वे विश्वास करने वाले थे और उस विश्वास के अनुसार काम करने वाले थे। उसी तरह हमको भी विश्वास क्रियाशील होना है और दूसरों की भलाई के लिए हमारा विश्वास लागू हो, यह ईश्वर चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि वे यीशु के पास आए। उनको मालूम था इस समस्या का समाधान केवल यीशु ही कर सकते हैं। हमारी सारी समस्याओं में भी हमको यीशु के पास जाना है। केवल यीशु ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कल एक व्यक्ति ने बहुत सारी समस्याओं को बताकर मुझसे पूछ रहा था, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैंने उससे कहा, आप अपने चर्च में जाकर प्रभु के सामने बैठ जाइए, घंटों तक सारा फ्री टाइम बैठकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु आपके लिए रास्ता खोल देंगे। हमारे पास कई समस्याओं में कोई उपाय नहीं है, सामने कोई रास्ता नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु के सामने अनगिनत रास्ते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके विश्वास के कारण प्रभु ने उस अर्धांग रोगी को पूर्ण रूप से चंगा किया, उसके शरीर को, उसके मन को और उसकी आत्मा को। साथ साथ वहां उपस्थित सबों का विश्वास बढ़ गया। वे प्रभु यीशु की प्रशंसा करने लगे, ईश्वर की स्तुति करने लगे। इसी तरह ईश्वर का राज्य फैलता जाना है। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु के पास लोगों को लाए। हमारे विश्वास को देखकर प्रभु यीशु उनको चंगा करेंगे, उनकी आत्मा को, उनके मन को, उनके शरीर को चंगा करेंगे। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 1 पद 6 में हम लोग पढ़ते हैं, हमारे दुखों के द्वारा दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिल सकती है। उसी तरह हम लोग कह सकते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा दूसरों को सांत्वना और मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु यीशु हमारे सामने दिखाते हैं। याद रखें, जब वे लोग यीशु के पास आ रहे थे, घर में कोई स्थान नहीं था, भारी भीड़ थी। घर के अंदर कौन थे? फरीसी और शास्त्री। प्रभु यीशु ने कहा था, फरीसी और शास्त्री प्रथम स्थानों की खोज में है। इसका मतलब प्रभु यीशु के सामने उनके पास बैठने वाले सब फरीसी और शास्त्री वे विश्वास करने वाले नहीं थे। उनके कारण वे लोग उस रोगी को यीशु के पास नहीं ला सके। उन लोगों के समान हम लोग भी दूसरों के विश्वास के रास्ते पर रुकावट पैदा कर सकते हैं। हमें सतर्क रहना है कि हम दूसरों को पाप करने का अवसर ना दें। हम प्रभु यीशु में विश्वास कर दूसरों की सहायता करें, न कि उनके लिए
कठिनाई उत्पन्न करे। कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज के पवित्र वचनों में हम देखते हैं 2 प्रकार के लोग हैं। एक प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले, दूसरा प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करने वाले। हमको विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। ये सप्ताह हम लोग विशेष रूप से विश्वास के लिए प्रार्थना करें और जिनको मौका है वे जाकर चर्च में जाकर पाप स्वीकार करें और योग्य रीति से प्रभु यीशु को ग्रहण करें। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु में क्या सिखाते हैं? प्रभु ने उन व्यक्तियों के विश्वास को सराहा, उसका प्रतिफल दिया, साथ साथ उस रोगी को चंगा कर प्रभु ने उसे बुलाया, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। फिर उसको चंगा किया, पूर्ण रूप से उसको स्वास्थ्य प्रदान किया। संत मत्ती के सुसमाचार और मार्कुस के सुसमाचार में इस घटना में हम यह पढ़ते हैं, उनका विश्वास देखकर यीशु ने उस रोगी से कहा, बेटा। भाई और बेटा कहने का मतलब है कि हम उनके परिवार के सदस्य बन जाते हैं। प्रभु यीशु सभी पापियों को, सभी पश्चाताप करने वाले पापियों को क्षमा कर उनको ईश्वर के परिवार के सदस्य बनाना चाहते हैं। वे अपने सभी लोगों को अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए हम विश्वास करें ताकि अन्य लोग भी पश्चाताप करें, प्रभु यीशु के पास आए और वे भी ईश्वर की संतान बने। हम सब प्रभु के परिवार के सदस्य बने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर की संतान बने, ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।